इंटीग्रेशन किसका रेस्पेक्ट करना है, थीटा का रेस्पेक्ट। तो इसे साइन एंड कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिए। सेक थीटा को हम लिख रहे हैं 1/cos थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर उलट के ऊपर चला गया इंटू डी थीटा। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए तो क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। बस कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का। t इक्वल टू साइन थीटा सपोज की डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। t का dt, साइन का कॉस, जो एंगल है एंगल लिखिए, फिर थीटा का डी थीटा। अब आपको cos थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू t के फॉर्म में dt, साइन थीटा को t माने तो t स्क्वायर। अब आपको इसको लिख सकते हैं t टू द पावर -2 इंटू डी टी, t टू द पावर -2 इंटू डी टी। अब इसमें 1 का एडिंग कर दें, जितना एडिंग आएगा उससे डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा -1/t प्लस, इस फॉर्म में क्वेश्चन है, टेबो का फॉर्म में क्वेश्चन है, टेबो का फॉर्म में चेंज कर रहा है। t का वैल्यू साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस सीधा सीधा इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यह 3 का मल्टीपल है, इसको मल्टीपल हटाना है फॉर्मूला के सहायता से। साइन 3x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन qx इंटू dx। क्या कॉमन निकलेगा, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन कॉमन ले लिए तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, साइन कॉमन ले लिए, यहाँ लिख देते हैं इंटू ब्रैकेट के बाहर साइन x इंटू dx। साइन किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस का। तो इस साइन को छोड़कर जितना इसमें साइन देखेंगे कॉस में उसे चेंज करना है। कॉस स्क्वायर x 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन x इंटू dx। इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x 3 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू dx। इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू साइन x इंटू dx। अब t इक्वल टू कॉस x सपोज करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, यहाँ लिख देते हैं साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है, माइनस राइट से करती है, साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। अब कॉस स्क्वायर x का वैल्यू t के फॉर्म में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी सेपरेट कर देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। 1 का एडिंग कर दीजिए, 3/3
1 का एडिंग कर दें 5/5 प्लस वेयर इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए cos qx 4/5 cos to the power 5x plus c where c is the integral constant। अभी आराम से बैठे रहिए 45 1 घंटा भी हो सकता है। अब देखिए cos qx इंटीग्रल ऑफ cos qx इंटू e टू द पावर log sin x इंटू dx। तो आप लोग को बतलाया है e टू द पावर log x रहेगा तो e और log कैंसिल हो जाएगा, x लिखेंगे। इसके आधार पर आपको cos इंटीग्रल ऑफ cos qx e टू द पावर log sin x इंटू dx। e और log कैंसिल कर देते हैं, cos qx इंटू sin x इंटू dx। अब t इक्वल टू cos x डिफरेंशिएट इन बोथ साइड। t का डिफरेंशिएशन dt cos का माइनस sin x इंटू dx, इसलिए sin x इंटू dx का वैल्यू माइनस dt। और चेंज करें cos x का वैल्यू t तो cos qx का वैल्यू t क्यू, sin x इंटू dx का वैल्यू माइनस dt। यही हो गया 1/4 t टू द पावर 4 प्लस c। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में चेंज कर दीजिए। t का वैल्यू cos टू द पावर 4x प्लस c वेयर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। क्यू 2x इंटू dx का या बोलिए इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है। यहाँ पावर क्या देख रहे हैं, ऑड नंबर में है, इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़िए। साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x इंटू dx। अब साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का, तो इसे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x इंटू dx। अब t इक्वल टू कॉस 2x सपोज कर ली, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड। t का डिफरेंशिएशन dt cos का माइनस साइन जो मिलेंगे लिखिए। x का डिफरेंशिएशन dx, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब साइन x इंटू साइन 2x इंटू dx का वैल्यू t के फॉर्म में माइनस dt/2। अब इसको चेंज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस 2x का वैल्यू t स्क्वायर कीजिए। साइन 2x इंटू dx का वैल्यू माइनस dt/2 माइनस dt/2। 1/2 इंटीग्रल ऑफ माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपका टी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस सेपरेट कर देते हैं। 1/इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी 1/2। पावर में 1 का एडिंग कर दीजिए 3/3। जितना पावर दिए उसी से डिवाइड कीजिए। इंटीग्रल और डी कैंसिल प्लस
वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, लिख दीजिए सी इज द इंटीग्रल जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। टी का वैल्यू cos 2x, तो cos क्यूब 2x 3 इंटू 2 6, टी का वैल्यू cos 2x 1/2 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर 5x इंटू cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसे जस्ट पावर देख रहे हैं 5 ऑड नंबर है, इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़ते हैं। cos टू द पावर 4x इंटू cos x बाई cos स्क्वायर x को नीचे लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू dx। cos किसका डिप्रिसिएशन होता है? sin का होता है। तब इस cos को छोड़कर जितना cos देखेंगे सभी को sin में चेंज कर देंगे। तो cos टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर cos टू द पावर 4x आ जाएगा इंटू cos एक्स इंटू डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब t इक्वल टू साइन एक्स हमेशा हार्ड फॉर्म ही माना जाता है। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स dt साइन का डिफरेंशिएशन cos x का dx। फॉर्म चेंज करें 1 साइन x का वैल्यू t के फॉर्म में t स्क्वायर t स्क्वायर टू द होल पावर 2 cos x इंटू dx का वैल्यू dt बाई साइन स्क्वायर x का वैल्यू t स्क्वायर। सोल्व कीजिए a माइनस बी टू द होल पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x बाई t स्क्वायर इंटू dt। सेपरेट कर देना इंटीग्रल ऑफ 1 बाई t स्क्वायर इंटू dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 4 बाई t स्क्वायर इंटू dt माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर बाई t स्क्वायर इंटू dt। ये हो गया t टू द पावर माइनस 2 इंटू dt, ये हो गया कैंसिल कर देंगे t स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू dt, ये कैंसिल हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ dt ब्रेक हो गया। इसको इंटीग्रेशन कीजिए माइनस 2 में 1 का एडिशन क्या होगा -1 से डिवाइड, यहाँ 3 हो गया 3 से डिवाइड इंटीग्रल ऑफ डी कैंसिल प्लस सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हो गया -1 बाई टी टू द पावर 3 बाई 3 माइनस 2t प्लस सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज करता है। टी का वैल्यू साइन एक्स साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स साइन क्यू एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट।